खुदा कादर मुतलिक बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आप सबों की सलामती हो। यीशु में अजीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों, आज हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, एक तो खूबसूरत मौसम के लिए और दूसरा आज खुदावंद के दिन के लिए कि जो उसने हम सबों की ज़िंदगी में बख्शा कि हम अपने ख़ानदानों के साथ उसके घर में आए और बहुतों में से उसने आज हमें चुन लिया कि उसकी इबादत करें, उसे धन्यवाद कहें, उसके नाम को मुबारक कहें, अपनी शुक्रगुजारियाँ और फिर उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी के लिए हासिल कर सकें। इन सारी बातों के लिए हम खुदावंद के लिए शुक्रगुजार हैं। आइए हम आज इंजील मुक़द्दस में से आज का हवाला पढ़ते हैं। मेरी गुजारिश है कि इंजील की ताज़ीम के लिए हम सब खड़े होंगे। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 8वां बाब और उसकी 23वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 8वां बाब और उसकी 23वीं आयत से। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम इत्कादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। इंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। तशरीफ़ रखिए। थोड़ी देर के लिए अपनी सारी तवज्जो हम खुदावंद के पाक कलाम की तरफ लगाएंगे। आज का हवाला जो हमने तिलावत किया और जो पहली तिलावत हमने सुनी है वो खरूज की किताब में से है। दोनों तिलावतों को अगर मिलाते हैं, मुआज़ना करते हैं तो एक मज़मून हमारे सामने आता है और वो ये है कि हमारी ज़िंदगी में कौन राज करता है, खौफ या ईमान? हमारी ज़िंदगी में कौन राज करता है, खौफ या ईमान? दो ही चीज़ें हैं, या हम ईमान ले आए तो या हम खौफ में आ जाए। ठीक है जी, हम इन दोनों चीज़ों को आज के हवाला से देखेंगे कि कौन हमारी ज़िंदगी पे राज करता है। हम डर जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं, या दूसरी तरफ ईमान जो है वो परवान चढ़ता है। ईमान का जब हम मुतरादिफ देखते हैं तो वो बेईमानी नहीं बल्कि डर है, खौफ है। और आज इंजील मुक़द्दस के हवाला को हमने बारहा सुना है। बहुत सारे खादमीन से हमने बात सुनी है कि मसीह खुदावंद कश्ती में है और साथ उसके शागिर्द भी मौजूद हैं और वहाँ पर तूफान आ जाता है। ये काफ़ी मशहूर हवाला है और हमने सुना है, लेकिन आज इसको हम कुछ और अंदाज में सीखने की कोशिश करेंगे इसी हवाले से कि हमारी ज़िंदगी में कौन राज करता है, खौफ या ईमान? हम ईमान रखते हैं और गीत भी गाते हैं कि यहोवा साडे नाल नाल है। फिर हम क्या क्या गीत गाते हैं जो खुदा के साथ रहने के लिए? किसी को और कोई गीत याद है? जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, वो जंग कदी नहीं हारते। फिर और कोई गीत है, याद करें। यस्सु मेरे नाल नाल। हम कहते हैं, ये सारे गीत हम गाते हैं, लेकिन आज मामला कुछ उल्ट है कि यस्सु उनकी कश्ती में है, यस्सु साथ है, लेकिन मुश्किल फिर भी आ गई, परेशानी फिर भी आ गई है। शागिर्दों का भी ये ईमान था कि यस्सु साथ है तो कुछ भी नहीं, रोटी भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा,
आका साथ है, मास्टर साथ है, लेकिन मसीह भी साथ हो तो दुख आ जाए, तूफान आ जाए, परेशानी आ जाए, ये कोई मामला समझ नहीं आता। लेकिन ये हवाला आज हमें सिखाता है कि आप मसीह के साथ चलते भी होंगे, आप खुदा की हजूरी में भी होंगे, खुदा के साथ आपकी ज़िंदगी चल रही होगी, फिर भी मुसीबतें, परेशानियां, दुख और तूफान ज़िंदगी में आएंगे। ये हवाला ये सिखाता है। मसीह खुदावंद कश्ती में मौजूद है और शागिर्दों को ऐसा बड़ा तूफान जो है वो घेर लिया। मेरे अजीजों, कई बार गलत तालीम दी जाती है और हमें ये सिखाया जाता है कि तुम पे जो मुसीबतें आई हैं, तुम्हारे साथ मसीह नहीं है, आप मसीह में नहीं चल रहे, इसलिए ये दुख तकलीफ आ गए हैं। और कई दफ़ा ये भी कहा जाता है, भाई उस चर्च में ना जाना, वहाँ पर जो है मसीह की हजूरी नहीं है, इसीलिए तुम परेशानी में हो, इसीलिए तुम दुख में हो। लेकिन मेरे अजीज़ों, मसीह ज़िंदगी में होगा भी, लेकिन हमें दुखों से, परेशानियों से, मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। आ गई ना शागिर्दों पे, ये देखें इसी हवाले के अंदर में देखते हैं। और मसीह खुदावंद वहाँ मौजूद है। तो इस बात को सीख लें, बतौर ईमानदार जब हम ज़िंदगी के सफ़र में चलते हैं, ईमान के सफ़र में चलते हैं, तो एक बात सीख लें कि हम मसीह में चल रहे होंगे, हम मसीह में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, फिर भी मुसीबतें, परेशानियां, दुखों में से हमें गुजरना पड़ेगा। और वो आधी इंजील है जो सिर्फ इंजील सुनाते हैं खुशियों की, गाड़ियों की, कारों की, खुशहालियों की और बहालियों की, वो आधी इंजील है। पूरी इंजील तब होती है जब उसके साथ दुख मिलाए जाते हैं। ईमानदार को दुखों में से गुजरना पड़ेगा। ईमानदार जब तक इस जिस्म के अंदर है वो दुख उठाएगा। ये दुख तब भी ख़त्म हो जाएंगे जब मसीह दोबारा लेने आएगा और हम मसीह के साथ होंगे। और वहाँ लिखा है कि ना कोई आंसू होगा, और वो तुम्हारे सारे आंसू जो है पोंछ देगा, वो सारे आंसू पोंछ देगा। इसलिए पहली बात जो हम आज सीखते हैं इस हवाला से कि मसीह के साथ हम चल भी रहे होंगे, लेकिन दुख तकलीफ फिर भी आएगा। मसीह पीछे नहीं हुआ, बल्कि हम जो हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मसीह आपके घरों के अंदर है, क्योंकि उसका वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। और वो जो वादा करता है उसको पूरा करता है। उसने जो वादे किए हैं आज तक पूरे किए हैं, और ये वादा, ये तसल्ली वो कलीसिया को देकर गया है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, और वो साथ है, वो साथ है। दूसरी बात इसी हवाला से, क्या ये जो तूफान आ गया इसको शागिर्द संभाल सकते थे? संभाल सकते थे? उनके बस की बात थी? क्योंकि वो तूफानों को नहीं संभाल सकते। सिर्फ यीशु को ही इख्तियार था कि वो तूफानों पर काबू पा सके। इसलिए ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसाइल होंगे जो हम हल नहीं कर पाए। ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनको हम अकेले हल नहीं कर पाते। हमें एक दूसरे की ज़रूरत होगी, हमें भाई की ज़रूरत होगी, हमें बुज़ुर्गों की ज़रूरत होगी, हमें खुदा के खादमीन की ज़रूरत होगी, हमें एक दूसरे की ज़रूरत होगी ताकि मसाइल को हल कर सकें। बाज़ मसाइल हमारे पहुंच से बाहर होते हैं। इसलिए यहाँ जो मसला आ गया है ये शागिर्द खुद हल नहीं कर सकते थे। और जब मसला हम हल कर ना पाएँ तो इस हवाले में दूसरी बात है कि कुछ ऐसे ज़िंदगी के मसाइल हैं कि जिनको हम अकेले हल नहीं कर सकते, हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत होगी। तो दो बातें मैंने बता दी हैं, ठीक है जी। अभी तक दो बातें बताएंगे। पहली बात यह है कि मसीह खुदावंद में हम चल भी रहे होंगे, लेकिन दुख और तकलीफ़ें फिर भी आएंगी। दूसरी बात है कि कुछ दुख, तकलीफ़ और मुसीबतें ऐसी हैं जिनको हम हल नहीं कर सकते, हमें किसी की ज़रूरत पड़ेगी।
ہمیں خدا کی ضرورت پڑے گی، ہمیں کلیسیا کی ضرورت پڑے گی، ہمیں بزرگوں اور دوستوں کی ضرورت پڑے گی۔ یسوع نے پہل کیوں نہیں کی؟ کیا مسیح لا علم تھا کہ طوفان نہیں آیا، طوفان آ گیا ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسیح کو نہیں پتا تھا؟ وہ علیم کل ہے، اسے پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور اس کی اختیار میں ساری چیزیں ہیں، اور وہ جانتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، لیکن کیا لکھا ہے کہ وہ سوتا تھا، وہ سوتا تھا۔ مسیح نے کیوں نہیں مداخلت کی؟ مسیح مداخلت کر سکتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ ان کی طرف سے درخواست آئے۔ اکثر اوقات ہماری طرف سے درخواست آنا، شفاعت کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہم بعض اوقات شفاعت نہیں کرتے، بعض اوقات درخواستیں نہیں کرتے، شرماتے ہیں، جھجکتے ہیں۔ پادری صاحب اکثر یہاں پر کہتے ہیں لو جی اپنی درخواستیں دیں، لیکن بعض اوقات ہم نہیں اپنی درخواستیں دیتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی خدا کو ریئلائز نہیں کروایا کہ اے خداوند مجھے یہ چیزیں چاہیے۔ مجھے یاد ہے ہمارے محلے میں ایک خاتون تھی، وہ بڑی دعا گو تھی۔ وہ جب بھی دعا کرتی اپنی روحانی ترقی کے لیے کرتی، جب بھی دعا کرتی وہ اپنے وہ سارے روحانی معاملات کے لیے ہی کرتی تھی، لیکن اس کے گھر کے حالات بڑے برے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں ایسا کیوں ہے، تو انہوں نے کہا میں نے آج تک خدا سے کچھ مانگا ہی نہیں، یہ ضرورتیں وغیرہ میں نے نہیں مانگی۔ لیکن ان سے کہا گیا کہ آپ مانگنا آج سے شروع کریں۔ آہستہ آہستہ جب انہوں نے درخواستیں رکھنا شروع کی، مانگنا شروع کر دیا، تو گھر کی حالت بھی بدلنی شروع ہو گئی۔ ساری چیزیں پھر گھر میں آہستہ آہستہ آتی گئی۔ کئی دفعہ ہم درخواستیں نہیں رکھتے، اور یہاں پر درخواست جب شاگردوں نے کی ہے تو پھر یسوع مسیح نے مداخلت کیا، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ صرف اتنا ہی چاہتا ہے کہ ہم درخواست کریں۔ خدا تو سب کچھ جانتا ہے، اور وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے، ٹھیک ہے، مانگنے سے پہلے جانتا ہے۔ صرف وہ اتنا چاہتا ہے۔ آج ہاتھ پھیلانا مشکل بات ہے نا، ایسے کرنا، اس کے لیے کیا ہوتا ہے، نیواں ہونا پہنتا ہے نا، تھوڑا عاجزی اور انکساری سکھانا چاہتا ہے وہ ہم نیچے ہوں، وہ یہ سکھانا چاہتا ہے۔ مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ تو وہ چاہتا ہے کہ ہم تھوڑا سا نیچے ہوں، تھوڑی کمر کو نیچے کر کے تو اس کو کہیں کہ اے خداوند مجھے یہ چاہیے، کہ انسان تو بڑا کچھ بن گیا ہے، تھوڑا سا نیچے آ جائے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے، اور تھوڑا سا قدم بڑھا کر دیکھیں تو پھر مسیح کیا کرتا ہے۔ جب طوفان کا مسئلہ مسیح کے پاس لایا گیا تو پھر کیا ہوا کیا کہ وہ سارے حیران ہو گئے، اور لوگوں نے تعجب کر کے کیا کہا کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے، ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانگتے ہیں۔ ذرا مسئلہ لے کر تو آئے خدا کے پاس۔ وہ پھر خود آگے بڑھتا ہے۔ میرے عزیزو، ہماری زندگی پہ کون راج کرتا ہے، ڈر یا ایمان؟ اپنی ہلاکت پہلے نہ دیکھیں۔ شاگرداں نے کی کیا سی، اے خداوند ہم تو مرے جاتے ہیں، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، ہمیں بچا۔ یہ جو زبان ہے نا، یہ ایمان کی زبان ہونی چاہیے، ایمان کی زبان۔ اور خدا کا پاک کلام یہی آج سکھاتا ہے۔ اس نے کہا اے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ پہلے تو اس نے کہا کہ تمہارا ایمان کم ہے، تم کم اعتقاد ہو، ڈرتے کیوں ہو؟ کیونکہ تم نے پہلے ہی اپنی ہلاکت دیکھ لی ہے کہ ہم مرے جاتے ہیں۔ اکثر ہم بھی اپنی زندگی میں اپنی ہلاکت کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے آگے کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن میرے عزیزو، مسیح خداوند شاگردوں کو بھی کہتا ہے، آج مجھے اور آپ کو بھی کہتا ہے کہ اے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں؟
اس لیے خوف میں نہیں زندگی گزارنی بلکہ ایمان میں زندگی گزارنی ہے۔ جب دکھ آتے ہیں، پریشانی آتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سر نیچے ہو جاتا ہے، پھر ہیلیلویا بھی نہیں کیا جاتا نا، پھر نعرے بھی نہیں لگائے جاتے۔ لیکن آج کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم جو ہیں ایمان کی زبان بولیں، کم اعتقادی نہیں، خوف میں نہیں، بلکہ آج کی پہلی تلاوت کو اگر ساتھ ملائیں تو کیا ہوا؟ پیچھے فرعون ہے، آگے جو ہے بحر کلزم ہے، اور قوم کیا کہہ رہی ہے موسیٰ کے ساتھ کہ ہم تو ادھر ہی اچھے تھے، کیا ہماری قبریں جو ہیں وہ بہتر نہیں تھی؟ ادھر ہی ہم مر جاتے، ہم غلامی میں بہتر تھے۔ لیکن موسیٰ کو خدا نے کہا ان کو کہ چپ چاپ خدا کی آج نجات کا کام دیکھو، چپ ہو جاؤ۔ بعض اوقات ہمیں خاموشی میں ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی اور خدا کے کام کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کے حوالہ میں ہم یہی سیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی پر کون راج کرنا چاہیے، ایمان یا ڈر؟ ایمان۔ کم اعتقادو، ڈرتے کیوں؟ اور جب ایمان سے اپنا مسئلہ، اپنی تکلیف، اپنا دکھ مسیح کے پاس لایا جائے تو پھر لوگ تعجب کر کے کہتے ہیں کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں، اور وہ ساری چیزوں پر اختیار رکھتا ہے، ہماری زندگی کے ایک ایک پہلو پر وہ اختیار رکھتا ہے، اور وہ اپنی قدرت کے ساتھ ساری چیزوں کو سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔